सोलो बच्चों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि व्हाट शुड बी योर रूटीन आफ्टर 1 अप्रैल। अब 1 अप्रैल क्यों मैं बोल रहा हूँ? बिकॉज 1 अप्रैल के बाद आपके पास जो मंथ आता है मई वाला, उसी में आपका एग्जाम है, वो भी 5th को, 5th ऑफ मई। तो 1 अप्रैल से लेके 30th तक 30 दिन की आपकी पूरी प्रिपरेशन बहुत ही सॉलिड होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए कि उसके बाद कोई अफसोस का टाइम ना बचे आपके पास या कोई मौका ना लगे। तो आगे बढ़ेंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइडियल रूटीन। सभी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स, कैटेगरी डजंट मीन दैट अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी। कैटेगरी मीन्स दोज हु आर स्कोरिंग 200, 300, 400, 500, 600, वटेवर, किसी भी रेंज में जो हो, आप उस कैटेगरी के। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो 1 अप्रैल से मैं आप लोग की लाइव क्लासेस लेने वाला हूँ। टाइम बता दूंगा मैं। लाइव क्लासेस में कोशिश मेरी पूरी यही रहेगी कि 150 स्कोर एटलीस्ट करें, उससे ज़्यादा ही लेके आएँ, लेकिन वो स्कोरिंग, उतना स्कोर तो आप ज़रूर करो। उसके लिए मैं अपने सारे नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे दूंगा, तो टेलीग्राम भी अभी से सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो मेरा एक टेस्ट सीरीज था उससे रिलेटेड भी बात कर लूँगा इस वीडियो में छोटा सा। आज डिस्पैच हो गया है, रजिस्टर्ड पोस्ट से मैक्सिमम गया है, कुछ कुरियर से भी गया है, तो उसकी पूरी लिस्ट आपको चली गई होगी। आज लोगों के पास फ़ोन भी आ गया होगा, मैक्सिमम लोगों के पास। तो अब स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी हमेशा पास्ट को देख के और फ्यूचर को देख के बनाई जाती है और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बनाई जाती है। तो कुछ थंब रूल आपके लिए स्ट्रैटेजी के। पहला थंब रूल ये है कि मिनिमम आवर्स ऑफ स्टडी आपको प्लान करना होगा। इट शुड बी 10 to 15 आवर्स, 10 घंटे कम से कम, 15 घंटे मैक्सिमम। इतनी आवर्स की स्टडी होनी चाहिए। इफेक्टिव स्टडी 10 घंटे से 12 घंटे बहुत है। अच्छा, छोटे छोटे फार्मूले, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, ये मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा। अब हर कॉन्सेप्ट, हर हेडिंग, हर सब हेडिंग के ब्रीफ रिव्यू आपके सामने होना चाहिए। ब्रीफ रिव्यू क्या होता है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, एक एग्जांपल लिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में आपको पता है कि एक फार्मूला दिया जाता है। मैं बोल दे रहा हूँ, इसको लिख नहीं पाएंगे हमारे जो एडिटर साहब है। T1 माइनस T2 अपॉन T इज इक्वल टू K टाइम्स T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस T0। T0 रूम टेम्परेचर होता है। तो इससे हम फार्मूला निकालते हैं, कोई बॉडी एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर पे कूल हुई, कितने समय में, तो अगले कुछ समय बाद उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा। यहाँ पे ये थ्योरी है, बट इसका एक ग्राफ भी होता है, और ग्राफ कहता है कि बॉडी को रूम टेम्परेचर पे आने में इनफाइनाइट समय लगता है। तो कभी एक क्वेश्चन आ जाए कि बॉडी का, एक बॉडी 60 डिग्री से 10 डिग्री तक आने में, 60 डिग्री से 40 डिग्री तक आने में 10 मिनट लगता है, 40 से 20 आने में कितना लगेगा, इफ़ 20 इज़ द रूम टेम्परेचर। आंसर होना चाहिए इनफाइनाइट। तो अब इसका कॉन्सेप्ट, इसका ग्राफ अगर आपको नहीं आता तो आप फेल है। तो रूटीन में यही करना है कि जो 10-12 घंटे की, 15 घंटे की आपकी रूटीन होगी, उस रूटीन में आप बहुत ज़्यादा डीप भी जाओगे, सिलेबस के डीप जाओगे, स्टडी करोगे, फार्मूला पढ़ोगे अपने मॉड्यूल का, और वहाँ से आपका माइंड थोड़ा सा और रिचार्ज होगा। मतलब यू हैव टू फिल योर माइंड विद एडिशनल नॉलेज विच पार्ट जो आप लैक कर रहे थे, तो उस 30 दिन में ये करोगे। और ये उन सारे बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इवन इफ़ यू आर स्कोरिंग 650 मार्क्स। अगर आप 660, 670, 680 स्कोर कर रहे हो, तब भी आपके पास कुछ कुछ ज़रूरत पड़ेगी। अब इस ज़रूरत को आपको आइडेंटिफाई करना है और फिल करना है। तो एक काम तो ये करना है। चलो दूसरे काम पे आ जाते हैं। दूसरा काम होगा कि संभव हो सके, पॉसिबल हो सके, तो हर दिन एक टेस्ट लिखो। 30 दिन 30 टेस्ट, तो 6000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे। लगभग अनसीन क्वेश्चंस सॉल्व करने का बड़ा फ़ायदा होता है। सीन क्वेश्चन देखा, टिक कर दिया। अनसीन क्वेश्चन पे दिमाग घूमता है, और जब दिमाग घूमेगा तो वो स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग दिमाग ही अच्छा रिजल्ट देगा। इस बात से तो आप सब लोग एग्री कर रहे होंगे कि अगर आपका दिमाग अच्छा होगा, तेज होगा, तभी आप सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन कम टाइम में कर पाओगे। एग्री? अब वो दिमाग स्ट्रांग कैसे होता है? बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए क्या करते हैं? कुछ वेट लिफ्ट करते हैं, प्रोटीन खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं। और ब्रेन को वर्क कराने के लिए क्या करते हैं? बादाम खाते हैं? नहीं, बादाम भी खा सकते हो, लेकिन ब्रेन एक्सरसाइज करते हैं। ब्रेन एक्सरसाइज कहाँ होता है? मैक्सिमम क्वेश्चन, ऐसे टास्क जो मुश्किल हो, ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करो, अटेम्प्ट करो, और फिर देखो आपको वहाँ से आपका ब्रेन भी वर्क करना स्टार्ट करेगा। और अनसीन क्वेश्चन, अननोन क्वेश्चन, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इन सबको
वो सॉल्व करके जल्दी ये से या कम समय में दे देगा। तो दूसरा टास्क यही है कि रोज़ पॉसिबल हो तो एक टेस्ट लिखो। इसके लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च की है 999 रुपये का, जो मैंने आपको इसका लिंक भी नीचे है। और इसमें 5 टेस्ट 11th के पार्ट वाइज हैं, 5 11th के फुल हैं, यानी 10 टेस्ट 11 सिलेबस के हो गए। सेम विद 12th, यानी 5 12th का पार्ट 1/5 1/5 1/5 करके 20% का, और 5 12th का फुल, और 10 मॉक टेस्ट। तो कुल मिला के 30 टेस्ट आपको मिलेंगे, 6000 क्वेश्चन ये भी, और आपके घर पे कोरियर जाएगा 30 के 30 टेस्ट। तो एक तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट होगा टेस्ट के बाद जो सबसे मिसिंग पॉइंट होता है, टेस्ट को लेके सोचना, प्लान बनाना और इवेलुएट करना। इवेलुएशन ऑफ द टेस्ट, वर्किंग ऑन द टेस्ट एंड गेटिंग इट्स सॉल्यूशन, गेटिंग इट्स फीडबैक इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जो बच्चा मिस कर देता है। तो मैं सभी स्टूडेंट से यही बोलूँगा कि आप टेस्ट को बहुत सीरियसली जब अटेम्प्ट करते हो तो उतने ही सीरियसली या उससे ज़्यादा सीरियसली उसके सॉल्यूशन को, उसके आंसर को मैच करो और गलतियाँ ढूंढो। गलती जब एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट पे बार बार होती है, जैसे किसी बच्चे का रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, तो रे ऑप्टिक्स उसके लिए एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट बन गया। अब रे ऑप्टिक्स पे आप पढ़ो, टीचर से बात करो, सॉल्व एग्जाम्पल्स करो, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखो, बुक ओपन करो, कहीं ना कहीं से उस प्रॉब्लम को फिल करो। लेकिन अगर आपने छोड़ दिया कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ, अगले बार कर लेंगे, उसके अगली बार कर लेंगे, तो एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा आपके लिए। एंड आई एम श्योर आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि बड़ा प्रॉब्लम आपका क्रिएट हो। ऐसे ही केमिस्ट्री में, ऐसे ही बायोलॉजी में। आई होप बाई डूइंग सो दिस थिंग आप डेफिनेटली क्लोजर जाओगे अपने गोल के। तो कैसा लगा ये वीडियो? कुछ पॉइंट आपको अगर हेल्प में मिला हो, ये फ़ायदा हुआ हो, तो थैंक यू वेरी वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।